बोकारो स्टील गेट पर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारी विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक युवक की जान चली गई जबकि कई लोग घायल हो गए और इस घटना के बाद सियासत भी खूब हुई। एक रिपोर्ट। बोकारो स्टील के गेट पर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों पर सीआईएसएफ और बीएसएल के सुरक्षा कर्मियों का कहर टूट पड़ा। जवानों ने आंदोलनकारियों पर आक्रमण कर दिया और ताबड़तोड़ लाठियों की बरसात कर दी। इस बेरहम लाठीचार्ज में 23 साल के विस्थापित प्रेम महतो की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। देखते ही देखते सड़क पर संग्राम छिड़ गया। बोकारो विधायक श्वेता सिंह मौके पर पहुंची, इस लाठीचार्ज का विरोध किया। बावजूद इसके सुरक्षा कर्मियों की लाठियां नहीं रुकी। फिर श्वेता सिंह विस्थापितों के साथ बीएसएल के गेट पर धरने पर बैठ गए। अप्रेंटिस संघ के लोग यहाँ पे बैठे हुए थे आज आंदोलन के लिए। यहाँ से इधर से हमला हुआ है सीआईएसएफ का, हमारे बच्चे घायल हुए हैं। सूचना है कि एक बच्चे का मौत भी हुआ है। लोग आक्रोशित हो चुके थे। बीजीएच के बाहर आगजनी की गई। 2 हाईवा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बीएसएल के सभी गेट को जाम कर दिया गया। लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई। इधर चास एसडीएम बीजीएच पहुंची और हालात की जानकारी ली। बर्बरता की ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी, लिहाजा सियासतदानों के मौके पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। पूर्व विधायक बिरंची नारायण बीएसएल के मेन गेट पर विस्थापितों के साथ धरने पर बैठ गए। की जो घटना लाठीचार्ज की बीएसएल प्रबंधन के माध्यम से हुई है, बहुत ही दुखद है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। पहले भी हजारों बार धरना प्रदर्शन हुआ नौकरी की मांग को, लेकिन इस तरह से टारगेट करके कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ था। और जिस तरह से दर्जनों लोगों के सिर फटे हैं, स्पष्ट संदेश दे रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया गया। मैं अविलंब जिला प्रशासन से मांग करता हूं किसी न्यायिक जांच कराएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और आखिर जो लोग भी दोषी हैं, जिन्होंने इस तरह बर्बरतापूर्व लाठीचार्ज करवाया, उनकी जांच हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। अप्रेंटिसशिप संघ और जो आश्रित संघ है स्टील प्लांट का, उसकी जो डिमांड है नौकरी की, उसे अविलंब पूरा करे, तभी मामला शांत होगा, नहीं तो माहौल। खबर पाकर पहुंचे विधायक जयराम महतो भी घायलों का हालचाल जानने पहुंचे। इस दौरान आरोप है कि उनकी गाड़ी पर श्वेता सिंह के समर्थकों ने हमला बोल दिया और गाड़ी का बोर्ड तोड़ दिया। इसके बाद भी जयराम लाठीचार्ज के खिलाफ धरने पर बैठ गए। विचारधारा अलग है। जो स्थानीय विधायक हैं मैडम श्वेता जी, लेकिन पढ़ी लिखी हम उनको मानते हैं और है भी, लेकिन हमको उनका आज का ये जो व्यवहार उनके और उनके समर्थकों द्वारा जो हुआ, हमारी गाड़ी को रोका गया, हमारे खिलाफ जो उन्होंने होटिंग किया, ये आश्चर्यजनक है। अब मान के चलिए हमारे जगह अगर ढूलू महतो होते माननीय सांसद, तो क्या उनको रोकने का अधिकार है? नहीं। उनको जानना चाहिए कि हम डुमरी विधायक की हैसियत से बोकारो नहीं आए हैं, हम जेलकेम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते यहाँ आए हैं और इस विधानसभा से हमें भी सम्मानजनक 40,000 मत प्राप्त हुए। विधानसभा आप कैसे आ गए? बड़ा आश्चर्य लगा। एक पढ़ी लिखी विधायक का आज इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। हालांकि हम ईगो सेटिस्फाइड वाला नेता नहीं है। उनके समर्थकों ने जो हमारी गाड़ी को रोका, हमारी गाड़ी को धक्का मुक्की करने का काम किया, ठोका, उस चीज को हम भूल जाते हैं और हमें तो विस्थापितों ने बुलाया। और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बोकारो में कोई राजनीति हो। जब भी आंदोलन हुआ है, नेता लोग आए हैं और हमारे लोगों को विस्थापित के साथ नेतागिरी किए हैं, फोटो खिंचवाए हैं, कैमरा में भाषण दिए हैं और यही इतिहास गवाह। आप कैमरा पलट के देखिए, ये लाइट ऑफ करके हमारे बच्चे लोग को मारा गया था। कहाँ थे ये विधायक लोग? क्यों नहीं आए? हम भी बच्चा बहुत सीरियस आईसीयू में है, अभी तक की यही खबर है। तो यही मेरे सीआईएसएफ मेरे एरिया में आकर के हमारे लोगों को मार रहा है। ये तो जवाब देना पड़ेगा, ये तो जवाब लेकर के ही रहेंगे, ये तो केस करेंगे हम लोग हर एक उस पे जो मारा है। के साथ ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं और चेतावनी देते हैं, खबरदार कोई भी लोग यहाँ आकर के मेरे माहौल को खराब ना करे। इधर सीआईएसएफ के डीआईजी की दलील अलग है, जो कि समझ से बिल्कुल परे है। उनका कहना है कि प्रदर्शन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति नहीं थी। आंदोलनकारियों को रोकने गए जवानों पर पत्थर और लाठी फेंकी गई।
इनके आपस में भिड़ने की वजह से मौत की घटना घटी और लोग घायल हुए। मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये जो विस्थापित जो यहाँ धरना करना चाह रहे थे, उनको जिला प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं थी। तरीके से इनको एडम बिल्डिंग गेट तक नहीं आना था। ये आ गए, मल्टी राउंड 2-3 राउंड जो है हमारे लोगों पर इन्होंने पत्थर फेंके हैं, लाठियाँ चलाई हैं। आप जो हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि हमारे लोग बैरिकेड के अंदर में हैं और ये लोग अति उग्र होकर के जब हमारे लोगों पर बिल्कुल लाठी जाके पास में आकर के मारने लगे, पीछे से लाठी फेंक रहे थे, पीछे से पत्थर बड़े पत्थर फेंक रहे थे। तो तब जब हमारे लोगों को चोट लगी, 3-4 हमारे लोग जवान इंजर्ड हुए, हमारा एक डिप्टी कमांडेंट इंजर्ड हुआ। उसके बाद उनको पुश बैक किया गया, लाठीचार्ज नहीं किया गया। हुआ होगा इसके ऊपर से चल के चलेगा, ये लोग तो उसको छोड़ के चले गए। हमारे जो लोग 3-4 इंजर्ड थे और उसको गिरा हुआ देखा तो मानवीय संवेदना के आधार पर उसको भी हमने उठाकर हॉस्पिटल लेके गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। तस्वीरें कुछ और कहती है और डीआईजी साहब कुछ और, लेकिन सवाल है कि बिना हथियार और लाठी डंडे के प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पत्थर और लाठियां कैसे बरसाई। माना कि प्रदर्शन को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं थी, तो प्रदर्शनकारियों की जान से खेलने की स्वीकृति किसने दी। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।